गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड, ये बोला, जाओ, क्या बैठो, बैठो, चलो, 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 फिर बैठो, 5, 1, चलो, चलो, जल्दी, दो, जल्दी, वेट, वेट, 1, गुड, चल, चल, गुड, चल, चल। हाय गाइस, मेरे साथ ये तनिष्का सिंह है। ये मेरी वन ऑन वन स्टूडेंट है। तो इसके साथ हम वन ऑन वन सेशन कर रहे थे। ये बेसिकली दिल्ली से स्टेट प्लेयर है, अंडर 15 करंट में खेल रही है। तो प्रिपरेशन कर लेते हैं कुछ इसके बैटिंग स्किल्स पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं प्लेयर्स में, कोई भी होता है, उसको हम सॉल्व करते रहते हैं। ये मेरे पास लगातार रेगुलर आती है वन सेशन के लिए। बहुत सारा इसका बैटिंग में इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत अच्छे रन बनाए भी हैं, बॉयज़ में भी खेली है, बहुत कड़क बैटिंग की है, बहुत अच्छे रन बना रही है। तो कुछ ऐसे सीज़न नज़दीक है, इसके हिसाब से हम इस पर कुछ वर्क कर रहे हैं और अच्छा काम ही कर रहे थे। इसके साथ देखिए, आजकल के क्रिकेट में मेंस हो वुमेन्स हो, सबको आजकल के क्रिकेट चेंज हो चुका है। तो जब क्रिकेट चेंज हो चुका है तो उसके हिसाब से हमें भी चेंज करना है। हमें चेंज मीन्स करने का मतलब प्लेयर्स को स्किल्स में और डेवलप करना, उनको और चेंजेस लाना, एक एडवांस ड्रिल्स के तहत एक नई स्किल्स, नई चीज़ें डेवलप करना है। तो उसमें हम इस पर काम कर रहे थे कि जिसको हम बोलते हैं पावर हिटिंग। क्योंकि आप सभी लोगों को इतना तो पता है कि अगर पावर हिटिंग का आज के टाइम का क्रिकेट सक्सेस रेट तो है, लेकिन आप जिस लेवल पर करना चाहते हैं उसके बगैर अधूरा रह जाता है। कई बार क्या होते हैं, फील्डर को डोमिनेट करने के लिए कई सारे फैक्टर्स होते हैं। ऑन ग्राउंड जब आप खेलते हैं तो कई बार अपने आप को ऐसा लगता है, यार मैं सिर्फ ड्राइव ही खेल रहा हूँ, गैप में नहीं मार पा रहा हूँ, फील्डर मेरे ऊपर हावी हो रहा है, बॉलर मेरे ऊपर हावी हो रहा है, मैं फील्ड को कैसे खोलूँ, फील्डर को कैसे पीछे डालूँ। तो आपको पावर करने आना चाहिए, एक ऊपर से मारने सारी चीज़ें। तो बेसिकली आज हम तनिष्का पे पावर हिटिंग पे ही काम कर रहे थे। पावर हिटिंग मीन्स आपको ऐसा बैटिंग स्किल्स है, ऐसी चीज़ है कि पावर हिटिंग से आप फील्डर या बॉलर्स के दिमाग को आप थोड़े टाइम के लिए डाइवर्ट कर सकते हो, परेशान कर सकते हो, उनको डोमिनेट कर सकते हो, हर बार नहीं। इसके बाद जैसे ही फील्डर या बॉलर जैसे ही अपनी पोजीशन, फील्डर जैसे अपनी पोजीशन चेंज करता है, बॉलर जैसे अपने लाइन लेंथ को थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता है, जब उसको मारनी होती है तो उस पर आप ईजी तरीके से बैक फुट पंच जाके या ओवर पिच कभी आ जाता है, कभी फुल टॉस आ जाता है, बहुत सारे बॉलर्स के ऊपर प्रेशर होता है, फील्डर के ऊपर प्रेशर होता है, आप सिंगल डबल भी रोटेट कर सकते हो। जो फील्डर आपको एक सर्कल में घेर कर उनको आप खोल दोगे पीछे की तरफ, स्वीपर कवर, लॉन्ग ऑफ की तरह, वहाँ सिंगल आपके चलने स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ये सारे बेनिफिट है पावर हिटिंग में। तो ये तो मैंने बेनिफिट की बात किया, जो थोड़ा मैं आप लोगों को बताया। इसके बाद इस ड्रिल्स को करने के लिए पावर हिटिंग कैसे होगा, तो जैसे तनिष्का के साथ काम कर रहा हूँ तो थोड़ा मैंने एडवांस बैटिंग ड्रिल में जाकर इस चीज़ को और अच्छे से काम किया। अभी क्या होता है, देखिए पावर हिटिंग के लिए 2-3 जो बेसिक्स चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो क्या होता, आपका बेस मजबूत होना चाहिए। जितने आपके लेग्स में जितना जान है, जितना पावर है, जितने कोर में जान है, जितना कोर आपका मजबूत है पूरा, उस हिसाब से आपकी पावर हिटिंग अच्छा होगा। क्योंकि जैसे ही आपका बेस मजबूत होता है, आपका बैलेंस अच्छा मेंटेन होता है, बेस मजबूत होता है, आपका कोर बहुत मजबूत होता है। अगर कोर मजबूत है तो बेस भी मजबूत होगा ही होगा। इसके बाद आप जैसे ही किसी भी बॉडी को आप अपर बॉडी को डालते हो, अपने बेस पे लाते हो, लेग्स पे लाते हो, तो जैसे ही बेस में पावर है, जान है, तो आप अपने अपर बॉडी को फ्री करके रखते हो और हैंड रोटेशन, बैट का हैंड जो बैट का रोटेशन है, रोटेट करता हूँ, वो भी फ्री होकर काम करने के लिए फ्री हो जाता है। तो इसीलिए आपके लेग में ज़्यादा पावर होना चाहिए, ताकि आपके कोर का सारा पावर मसल्स आप कहाँ पे
पावर को ट्रांसफ़र कर सकते हो ऊपर की तरफ, शोल्डर की तरफ, शोल्डर से होते हुए ट्राइसेप बाइसेप से होते हुए पूरा आपके फोर आर्म से होते हुए आपके फिंगर्स में भी आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। तो बेस मजबूत है तो पावर हिटिंग करीब करीब सही कर सकते हो। दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है आपका हैंड रोटेशन। कई बार क्या होता है, बेस तो मजबूत कर लिया, लेकिन जब हैंड घुमाने की बारी आती है, हैंड रोटेट करने का, तेज़ से मारने का, तो उसमें क्या होता है, उसमें कई बार मसल्स मेमोरी में चीज़ें नहीं होती है तो प्लेयर भूल जाता है। कई बार थोड़ा लेट आएगा, कई बार थोड़ा फास्ट आएगा, कई बार मतलब टाइमिंग सेट नहीं हो पाता उसका। लोअर बॉडी के साथ अपर बॉडी का कोऑर्डिनेशन, इसके साथ हैंड रोटेशन नहीं सेट हो, टाइमिंग सेट नहीं हो पाता। ये सारी चीज़ें कभी कभी आपकी मसल्स मेमोरी से भी कनेक्ट होती है, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं लग पाता है, आपका दिमाग आपके हिसाब से नहीं चलता, तो इसलिए आपकी मसल्स भी उसी हिसाब से लेट एक्टिव होती है। तो इसमें जैसे अभी तनिष्का के साथ एक ड्रिल कर रहे थे, तो उसमें पहले मैं करवाया तो उसका थोड़ा हैंड रोटेशन अच्छा नहीं आ रहा था, थोड़ा बैलेंस का प्रॉब्लम था। तो मैंने दोनों एक साथ किया होगा, आपने देखा होगा ये जो प्लास्टिक स्टैम्प का एक प्लास्टिक का एक स्टैम्प है और ये प्लास्टिक का एक बेस है। तो आप देखा होगा मैंने इसके पहले इसको तनिष्का को क्या किया, स्टेप आउट करके पहला वाला पैर फ्रंट लेग इसके ऊपर रख रही थी, इसके बाद घुमा रही थी हाथ को तेज़ी के साथ नीचे आकर। इससे क्या बेनिफिट होगा, इसमें बैलेंस, लोअर पार्ट का जो बैलेंस है उस पर भी काम हो रहा है और इसके हैंड रोटेशन पे भी, बैट के रोटेशन पे भी फास्ट काम हो रहा है। जब हैंड बैट कर रोटेट करेगा, तेज़ से घूमेगा, तभी तो वो शॉट तेज़ी के साथ निकलेगा। तो इसके लिए बहुत हल्का सा एक ऑब्जेक्ट टाइप का है, एक कुछ भी ले सकते हो। आज मैंने प्लास्टिक का एक स्टैम्प लिया हूँ, प्लास्टिक का बेस है, थोड़ा इससे बैट से थोड़ा सा और हल्का, मतलब बैट इतना भारी नहीं, बैट से हल्की चीज़ें लेना है आपको, 200 ग्राम 400 ग्राम ऐसे, मतलब कुछ भी आप लेकर हाथ में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या है, जैसे आप ये हाथ में कोई हल्का कम वेट का ऑब्जेक्ट आता है, तो इससे क्या होता है कि हैंड बिल्कुल फ्री रहता है, लगता है यार आपके हाथों में इतना तो स्ट्रेंथ है ही है, किसी भी चीज़ को ईजी उठा सकते हो और उसको घुमाने में भी मुश्किल नहीं होता। हमारा क्या, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका इसलिए मतलब है कि डायरेक्शन देना है, थोड़ा अपने आप को फील करना है, शॉट जा रहा है, सीधा मार रहा हूँ नहीं मार रहा हूँ। मेन क्या है, जैसे ऑब्जेक्ट हल्का होता है इसके बाद हैंड तेज़ी के साथ घूमता है, रोटेट होता है। जब आपके हैंड रोटेशन फास्ट हो जाएगा तो फिर आप बैट से करोगे तो उसी वे में, उसी लाइन में हमारा क्या करेगा, हमारी मसल्स जो है वो एडॉप्ट कर लेती है चीज़ों को करने के लिए, माइंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है, तो हमारा बैट भी फास्ट रोटेट होता है। ये हो गया हमारे हैंड रोटेशन की बात हो गई। दूसरा, जब हम बेस पे पैर रख रहे थे तो बैलेंस बनाने में और दिक्कत हो रहा था। इस बैलेंस को बनाने के बाद इसको रोटेट कर रही थी, हिट मार रही थी नीचे जाके, तो इसका जो बॉडी का बैलेंस है वो प्रॉपर एक बन रहा था, क्योंकि इसमें दिक्कत होगा, बेस है ना, बेस पर पैर फिसलता है, कई बार प्लेयर गिरने से डर से मारे, तो उसकी वजह से इस पर बड़ा अच्छे से आराम से जाते हैं फिर बनाते हैं। तो इसमें डबल मैं इसमें क्रिएटिव किया था इस एडवांस ड्रिल को, इस पर डबल इसको वेट, एक तो वेट भी घुमाना है, हाथ पे रोटेट भी करना है, दोनों काम हो रहा था, बैलेंस, लोअर बॉडी का बैलेंस और बैट का फास्ट रोटेशन, ताकि पावर हिटिंग में दोनों चीज़ें रहेंगी। इसके बाद तीसरे फेज में जैसे आया, तीसरी बार में क्रिएटिव ड्रिल्स किया इसके साथ, तीसरे में तो इसको हटा दिया था। इसके बाद क्या था कि एक बार इससे मारना था, प्लास्टिक के बेस स्टेम से पूरा मारना था। इसके बाद दूसरी बार में आपने देखा होगा दूसरा प्लेयर इसको बैट रेडी करके देता था, फिर बैट से मारती थी। एक बार मसल्स मेमोरी में तेज़ घुमाने का प्रैक्टिस हो रहा था इस ऑब्जेक्ट पे, हल्का सा ऑब्जेक्ट पे। दूसरी बार में बैट थे प्रॉपर हिटिंग के लिए जा रही थी, और बैलेंस के लिए ड्रिल्स हम ऑलरेडी कर चुके थे, इसलिए थोड़ा बेस और अच्छा बनना स्टार्ट हो रहा था, और इसका कोर इसकी वजह से बहुत अच्छा यूज हो रहा था पावर हिटिंग के लिए। तो ये छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम एडवांस
लेकर आते हैं और कराते हैं, और डेफिनेटली प्लेयर्स 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते दिन 10 दिन में वो अपने आप फ्लो चल निकलता है। एक बार जब प्लेयर का मसल्स यूज हो जाती है ना किसी भी शॉट के लिए, या माइंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है ना, फिर प्लेयर को फिर कहने की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, फिर गाड़ी को खुद ही ड्राइव करना जाता है उसको, और अपने आप गाड़ी आँख बंद करके भी ड्राइव कर देता है। तो वही है कि फिर बैट आँख बंद करके भी आप उस शॉट को खेलने के लिए बोलोगे तो प्लेयर आप अंधेरे में भी उस शॉट को मार सकता है, ऐसा है। कई लोग आपने देखा होगा आँख पर पट्टी लगाकर भी ट्रेनिंग करते हैं, इतना एक्सपीरियंस, इतनी मसल मेमोरी इतनी फास्ट हो गया, इतना अच्छा हो जाता है तो मेरा भी वही है कि आपके मसल मेमोरी को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ डेवलप करें। तो ये था मेरा तनिष्का के साथ आज का ये ड्रिल, और ये बहुत अच्छा किया और टैलेंटेड दिल्ली से ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट, और मैं तनिष्का के लिए आई होप ये सीजन भी अच्छा जाए, अच्छा करें, और आने वाले टाइम में भी कंट्री के लिए भी खेलें। एक कोच, एक माँ बाप, एक सबका यही सपना होगा, और उनके स्टूडेंट अच्छा करें, बाकी आई होप तनिष्का अच्छा करेगी। ऑल द बेस्ट तनिष्का, आपको अपकमिंग सीजन के लिए जो आपके मैचेज होंगे। थैंक यू गाइस।